अन्नबिय्यु औला बिल्मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुख्तसर हमदो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन, भाई फैसल रज़ा अल रज़ा साउंड ने काफ़ी दिन पहले आज की इस महफिल का वक्त दिया था। आज मैं वादे के मुताबिक हाजिर हुआ। इन तमाम नौजवान बच्चों को इनकी मेहनत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने हुजूर के ज़िक्र की इस महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला इनकी मेहनत कबूल फरमाए। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, इस आयत में दो बातें हैं। एक तो अल्लाह अपने हबीब की शान बयान कर रहा है और दूसरा अल्लाह ताला अहले ईमान को, मोमिनीन को, ईमान वालों को अल्लाह एक तसल्ली दे रहा है। और आपको पता है अगर तसल्ली देने वाला बड़ा हो ना, तो मुसीबत जितनी भी बड़ी हो, तसल्ली देने वाला अगर बड़ा हो तो बंदा मुसीबत को नहीं देखता, तसल्ली को देखता है। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और आपने वकील तगड़ा कर लिया ना, तगड़ा, तो तगड़ा वकील करके आप बड़े मुतमईन हो जाते हैं। आप कहते हैं सानू केस दी फिक्र ही कोई नहीं, क्योंकि साडा वकील बड़ा तगड़ा है। आप देखते हैं जब वकील तगड़े हों तो सजाएं भी माफ हो जाती हैं। नहीं समझे तुसी? लोग लंदन भी टुर जाते हैं जदों वकील तगड़े होंदे इंज होंदे। जदों वकील तगड़े होंदे दहशतगर्दी के परचे भी माफ हो जाते हैं। नवाज शरीफ भी बाहर टुर गया, 33 भी बाहर टुर गई है, निका भरा वजीर आजम है। तो इमरान खान के दहशतगर्दी के परचे भी खत्म हो गए। वकील इन्हां दे तगड़े होंदे ने। ते जरदारी दा अकाउंट विचों गोले गंडे वाले दे अकाउंट चो करोड़ों रुपये, मोची दे अकाउंट चो करोड़ों रुपये, कबाड़िए दे अकाउंट चो करोड़ों रुपये। याद है वो सारा सी? फिर को पता लगा की होया? बोलो, नहीं पता लगा ना? क्यों? वकील तगड़े ने। जदों वकील तगड़ा होए तो वकील आंदा टेंशन नहीं लैनी मैं हैगा, ते वाकई वो टेंशन नहीं लैन देंदा, सारे केस खत्म। हुण तवज्जो करना, वकील तसल्ली देवे ते सारा नक्शा ही बदल जाए केस दा। ते मैं क्या तसल्ली रब पे दिंदा होवे? अल्लाह जदों तसल्ली देवे वो किड्डी वड्डी तसल्ली होई जदों रब पे आंदा होवे कि मैं तुहानू तसल्ली दे रहा। हुण वो किन्नी वड्डी तसल्ली है जिहड़ी रब दे रहा है। वो की है? जिहड़ी आयत मैं तिलावत की थी, ये दो गल्लां ने। एक तसल्ली जिहड़ी रब सानू दिती है, एक हुजूर दी शान। पहले शान सुनो, फिर मैं तसल्ली भी दसदा, फिर मैं तुहानू तसल्ली भी दस। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है, रब ताला ने इरशाद फरमाया, की फरमाया? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। यह हुजूर दी शान हो गई जेड़ी अल्लाह ने बयान फरमाई है। मैं फिर तर्जमा करना, नबी मोमिनीन की जानों से। ये तर्जमा हुण तुसी मेरे नाल करना है, तां ताईं माइक इंशाअल्लाह सेट हो जाएगा। तुसी मेरे नाल तर्जमा करो, नबी मोमिनीन की जानों से। तुहाडी तवज्जो ना माइक वाले सारी, तुसी उधर ही तवज्जो की थी, मेरे तर्जमे वाल तवज्जो ही नहीं। मैं तर्जमा कर रहा हूं, आपने तर्जमा करना। नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। ये अल्लाह ने फरमाया। किने फरमाया? ये तो हो गई हुजूर दी शान। हुण तसल्ली की है? ये तसल्ली की
ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਅਹਿਲ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक नात शरीफ पढ़िए तां ये सेट हो जाता है। जरा माइक दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि व बारिक। ताहिर भी बैठे ना। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। उसामा आंदे ने पश्तो नाज सुना। सरवरे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में ते कुर्बान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद उर्जा, मेरा घर औलाद उर्जा, मेरा घर औलाद उर्जा सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। सारा मजमा बोलेगा सुल्तान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। भाई वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने। मूर कहते हैं पश्तो में वालदा को, स्तन कहते हैं पश्तो में सुई को। शायर पश्तो में कहता है मुर बीबी अम्मी जान दा ना आया है ते मजमा सुनिया दा है। ते सुनिया दे मजमे ते जदों अम्मी जान दा ना लिया जाए ना ते गज के कहना सुभान अल्लाह। ये राफजियां दा मजमा नहीं, ये सुनिया दा मजमा है। ते मेरे बाबे ने अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की किया सी मीनारे पाकिस्तान धुर धुर कुत्ते हो मालका नू पै गए हो। किन्हां नू किया सी? राफजियां नू है। असी तुहाडियां फरमाया सी असी तुहाडियां जेड़ियां तहकीकां ने ना त्रोड़ मरोड़ के असफल साफिलीन ने छुड़ देंगे हैं। की पिदी ते की पिदी दा शोरवा है। बंदा किन्ना जिहा ते टक्कर किन्ना नाल। अपनी हैसियत वेखो ते साहबा दे बारे च गल्लां करदे हो हैं। एक बाबा कराची रहिंदा ओदा नाम है पीर इलियास कादरी। एक बाबा लाहौर है ओदा नाम है अमीरुल मुजाहिदीन। कराची वाले बाबे ने भी राफजियां नू कढ़िया विचों सुनिया चो ना कढ़िया। जदों उन्हां नारा लाया ना हर सहाबी है नबी, वाह इस नारे ने भी राफजियां नू कढ़िया। सारे टेंशन च आ गए हैं। इन्हां दूआं बाबे बड़ी कमाल की थी। अब कुछ बेहतर हुआ है। हाँ लो जी तकरीबन माइक भी सही हो गया ते गल भी हो गई। मेरा नबी इंज नहीं, मेरा नबी सारा मजमा बोलेगा मेरा नबी। मुरबीबी स्तन पसियो अशपा गर्जे दला पाक रसूल मुस्की शनो स्तनो जले दला पाक रसूल मुस्की शनो स्तनो जले दला। तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई फिर की होया फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन। आज सारा मजमा कहेगा फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन। हर चीज रोशन, हर चीज रोशन, हर चीज रोशन। और चेहराए रसूल है चेहराए रसूल है या चौदहवीं का चांद है। वाह 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 वाह
सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे मरहबा कितना हसी मेरा नबी मरहबा 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 कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। बोलो सुभान अल्लाह। खजू कहते हैं पश्तो में औरत को। खजू किसको कहते हैं? मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी उंगलियां तो जो मेरे हुजूर नूं वेख लैंदियां ते फिर उन्हां अंगलां नहीं सी कटणियां। तवज्जो है फिर उन्हां अंगलां नहीं सी कटणियां। एक जगह मैं क्या अपनी उंगलियां ते लोग कहंदे ने कट लईयां। एक बाबा जी आंदे ने नहीं जी नहीं अलामा साहब वड लईयां। ये जड़ा वड्डण वाला लफ्ज हुंदा ना कट्टण नालों भी डर आंदा है। बाबा जी ने क्या सी ये हदीस पढ़दे होया मन सब्बा नबियन जड़ा हुजूर दी शान विच बेअदबी करे ओनू वड के रख दिओ। ओनू वड के रख दिओ। लो शेर सुनो भाई पश्तो मुरबीबी खजू जी यूसुफ ली दो कुतिकड़ी कलामा ता पख्तूनी ता पख्तूनी आओ मां वीलू ची अखकारे पुख्ताना दोआना कना मां वीलू ची नास्ते दोआना नो पख्तू उस्ताला पारा वाय मा ओ दच उर्दू दी द टोल ला पारा वाय मा कना द टोल को उर्दू पख्तू को ना पड़ेगी कना। अब पुख्ताना की अल्हम्दुलिल्लाह डेर घट घट नादगो शोरा दे पाके कना दा चले कले दे दा यो आगा सड़े नादगो शायरो द दिनु मोजी अरबाब द अरबाब जफरुल्लाह ची दा लिखले दे आसे दा बाबा लिखले दे डेर कलामुना पाके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नातूना लिखले दे कना। तो पश्तो मैं इनके लिए पढ़ रहा हूं और उर्दू आपके लिए पढ़ूंगा। खजू जी यूसुफ ली दो गुतिकड़ी कलामा समझते आ गई होनी वाया कना सुभान अल्लाह। खजू जी यूसुफ ली दो गुतिकड़ी कलामा खजू जी यूसुफ ली दो गुतिकड़ी कलामा दक्कैली दिलवे सरवर आलामा दक्कैली दिलवे सरवर आलामा दक्कैली दिलवे सरवर आलामा इजड़ू ना प्या प्रिकड़ियो इजड़ो ना प्या प्रिकड़ियो महबूब तुमरा शांत वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर देख लेती 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 देख 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 लेती और देख लेती आंख से मेरे नबी को अगर देख लेती आंख से मेरे नबी को अगर देख लेती आंख से मेरे नबी को अगर तो फिर लेती दिल पे फिर लेती दिल पे छुरिया ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों न कहूँ आप सारे क्यों न कहें मरहबा कितना हसी मेरा नबी नहीं आवाज आई मरहबा कितना हसी मेरा नबी मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है वाह वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। और नासिर हो या हो जफर सब हैं उन्हीं के नात ख्वां, बल्कि यूं कहूं कि नासिर हो या हो खिजर सब हैं उन्हीं के नात ख्वां। वो हबीबे किबरिया जिनका है तैबा आस्था, पर नात ख्वां में सबसे बढ़कर अरे नात ख्वां में सबसे बढ़कर आपका हशान है। जिसने ये कहा मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने। सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू जहां तक पहुंची थी वो ये था कि अल्लाह ने इस आयत में हुजूर की शान भी बयान की है और अहले ईमान को तसल्ली भी दी है। शान क्या है? अल्लाह हुजूर की शान बयान फरमा रहा है कि नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। खबर वावरा दिपला गोरा नबी मोमिनीन की जानों से, ये तर्जमा आप मेरे साथ करें, नबी मोमिनीन की जानों के ज्यादा। ये तो हो गई हुजूर की शान। तसल्ली क्या है? तसल्ली ये है जब अल्लाह जो ये कह रहा है कि नबी मोमिनीन की जानों के ज्यादा करीब है, तो फिर अल्लाह हमें तसल्ली दे रहा है ना कि ईमान वालों तुहानू कादी फिक्र है? तुहाडा नबी तुहाडी जाना तो ज्यादा नेड़े, फिर तुहानू कादी फिक्र है? और तुसी आप भी अपने हालां नू इन्ना नहीं जानदे जिन्ना तुहाडे हालां नू तुहाडा नबी जानदा है। तुम्हें खुद भी अपने हालों की इतनी खबर नहीं है, तुम खुद भी अपने बारे में इतनी खबर नहीं रखते जितनी तुम्हारी खबर तुम्हारा नबी रखता है। क्योंकि तुम्हारी जान तुम्हारे करीब है, तो तुम्हारी खबर तुम्हारी जान ने रखनी है, और जान तुम्हारे करीब है और नबी जान से ज्यादा करीब है। इस आयत के दो माना किए हैं अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, साहिब रूहुल बयान है, इन्होंने इस आयत के दो माना किए हैं। अच्छा, ये ड्रोन श्रोन ना बड़े पुराने हो गए, किसी जमाने में नए नए होते थे ना तो बंदा बड़ी हैरत से देखता था ए की शै है यार उड़दी पई है। हुण ते सारियां नूं पता है ड्रोन की है, तुसीं घड़ी घड़ी उत्ते की वेखदे हो? कैमरा है, कैमरा ऊपर से वीडियो बन रही है, बस तुसीं घड़ी घड़ी वेखदे हो पता नहीं की उड़दा पिया। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਉੜਦੇ, ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, कैमरा भी उड़ रहा है, कोई टेंशन नहीं। तुसीं मेरे वाल वेखो सारे यार, तवज्जो नाल तकरीर सुनो, मेरी गल जान तो बाद भी याद रहनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਵੱਲ रहोगे तो फिर सारी तकरीर भूल जाओगे। कित्थों गल शुरू हुई है? अल्लाह ने इस आयत में दो बातें बयान की, एक नबी की शान, एक हमारी तसल्ली। थक गए हो मेरे ख्याल में, बड़ी देर से बैठे हो, इशा के बाद के बैठे हो ना, इसीलिए थकन हो गई है। अब आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है, सुभान अल्लाह की है। मैं ज्यादा देर तकरीर नहीं करूंगा, 10 मिनट हो गए मुझे, बस 40 मिनट मैंने और बयान करना है, 50 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। तुसी ज्यादा टेंशन ना लो, उस तो बाद लंगर ही है। इसलिए 40 मिनट तुसी मेरा साथ दियो, इस तो अगे मैं नहीं जाना, इस तो पहले तुसे ना जाना है। तो मेरा नाल तुसी मेरी तकरीर सुनो, एक बारी उच्ची करके बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे जैसे आप अब बोले हो ना, ऐसे बोलते रहना। फिर मैं शुरू करता हूं ताकि आपको तकरीर याद रहे। अल्लाह ने फरमाया नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। एक हो गई नबी की शान, एक इसमें दे दी अल्लाह ने तसल्ली। नबी की शान क्या कि नबी का मकाम बताया कि मोमिन की जान उसके इतने करीब नहीं है
जितना उसका नबी मोमिन से करीब है। ये हो गई नबी की शान। तसल्ली क्या है? जब नबी हमारे इतने करीब है तो हमारी खबर हमारी जान ने रखनी है ना। हमें अपना पता जान से लगता है ना। देखो दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो जान है तो तकलीफ का एहसास होगा। अगर अंदर जान ही नहीं है तो तकलीफ का एहसास भी नहीं हो सकता। आंख में दर्द है तो जान है तो पता लगेगा ना आंख में दर्द है। टांग में दर्द है, हाथ में दर्द है, सर में दर्द है, जान अंदर है तो पता लगेगा ना। जान बताएगी कि भाई, जान ने इत्तला देनी है कि भाई दर्द हो रहा है सर में, बंदा गोली लेगा, बंदा दवाई लेगा। गोया कि हमारी खबर हमारी जान रखती है। नफ्स उसको कहते हैं, नफ्स। नफ्स ने हमारी खबर रखनी है और नबी जान से ज्यादा करीब है। तो तर्जमा क्या हुआ? तर्जमा ये हुआ कि अल्लाह बतला रहा है, तसल्ली दे रहा है, ईमान वालों तुम खुद भी अपनी इतनी खबर नहीं रखते जितनी तुम्हारी खबर तुम्हारा नबी रखता है। आइए अब इस पे मैंने कहा अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला ने दो माना की। पहला माना सुनो, जान का माना ज्यादा मालिक, औला का माना ज्यादा मालिक। पहला तर्जमा अल्लामा लिखते हैं कि इसका मतलब है कि अल्लाह ने फरमाया नबी मोमिन की जानों से ज्यादा करीब है। लिहाजा तर्जमा हुआ नबी मोमिन की जानों का उनकी जानों से ज्यादा मालिक है। मोमिन अपनी जान का इतना मालिक नहीं है जितना उसकी जान का उसका नबी मालिक है। ये क्यों अल्लामा ने कहा? इसका शान नज़ूल सुने। ये हुजूर का मकाम है, ये हुजूर का रुतबा है, ये हुजूर की शान। ये आयत क्यों नाजिल हुई? अल्लामा लिखते हैं कि इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि जब गज़वा तबूक हुआ ना, गज़वा तबूक, ये गज़वा मदीने से कुछ 750 किलोमीटर दूर था। 750 किलोमीटर का मतलब समझते हो? लाहौर से बंदा चले और हैदराबाद पहुंचे, इतना सफर था। और जाना काहे पे था? एसी नहीं थे, कारें नहीं थी, पजीरो नहीं थी, लैंड क्रूजर नहीं थी, घोड़ों पर खच्चरों पर सफर था। और पता कितना बड़ा लश्कर हुजूर के साथ था? 40,000 का लश्कर था। ये पहली दफा हुआ कि हुजूर ने साहबा को कहा अपना माल दो। यही वो गजवा था जिसमें हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सारा माल पेश कर दिया था। यही वो गजवा, यही वो गजवा था जिसमें हजरत उमर ने आधा माल पेश कर दिया। यही वो गजवा था जिसमें एक अंसारी साहबी, उन्हें पता चला हुजूर ने गजवे के लिए माल तलब किया है, तो वो घर गए, वो वहां से काम पे गए, सारी रात एक कुआं चलाया, कुआं पानी गिरा। सुबह उन्हें 2 सा खजूर मिली, एक सा घर ले गए, एक सा खजूरें लाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। और पता हुजूर ने उन्हें खजूरां दा मुल्क ही पाया। वो जड़ा साहबी किलो खजूरां लैके आया ना सरकार दे कोल, ढेर लगा होया सी समान दा, सरकार ने वो किलो खजूरां सब तो उत्ते रखियां ते दसिया हमारे यहाँ माल की कसरत नहीं देखी जाती, हमारे यहाँ नियत का खुलूस देखा जाता है कि कौन किस खुलूस से लेके आया। यही गजवा था, इसे गजवा तबूक कहते हैं। इसका मतलब है कि दीन के लिए सवाल करना ये नबी की सुन्नत है, अपनी जात के लिए नहीं, दीन के लिए। हुजूर ने सवाल किया, जब हुजूर ने सवाल किया ना दीन के लिए, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सारा माल पेश कर दिया। यही गजवा था। इस गजवे में हुजूर ने साहबा को कहा मेरे साहबा चलो जिहाद के लिए। साहबा तैयार हो गए जिहाद के लिए। चंद साहबा बीच में से ऐसे थे, 2 या 4, एक बात बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है, 2 या 4 साहबा ऐसे थे, उन्होंने कह दिया कि अच्छा हुजूर ने जिहाद का हुक्म दिया है, हम जरा अपने माँ बाप से पूछ लें, हम जरा मशवरा कर लें कि जाना है कि नहीं। इधर उन्होंने कहा मशवरा कर ले, उधर अल्लाह ने कुरान उतार दिया। इधर उन्होंने कहा मशवरा कर ले, उधर अल्लाह ने कुरान उतार दिया। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने ये कहा कि हम पूछ लें, हैं? जब मेरे नबी ने कह दिया है चलो, अब माँ बाप से पूछने की अहमियत क्या है? कि अब माँ बाप कह देंगे नहीं जाना तो क्या मतलब? तुम माँ बाप की मान के रसूल की बात नहीं मानोगे? अल्लाह ने कुरान उतार दिया, फरमाया तुमने कहा कैसे कि हम माँ बाप से पूछ लें? तुम अपनी जान के इतने मालिक नहीं हो जितना तुम्हारी जानों का मेरा नबी मालिक है। ये औला का तर्जमा है। कुरान उतर आया, अल्लाह
ने फरमाया पूछना नहीं हुण कि जाना है कि नहीं जाना। जदों नबी ने कह देता ना ते घर जाके अम्मी अब्बू नूं ऐ नहीं कहना असी जाइए कि नहीं, घर जाके सिर्फ ऐ कहना है सरकार ने बुलाया ते असी चले आ। हाँ हुण पुछण दी इजाजत, मशवरा लैण दी इजाजत। अल्लामा कहते हैं ये कुरान की आयत ये वाली इस पर नाजिल हुई, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। औला का एक तर्जमा अल्लामा ने किया ज्यादा मालिक। औला का एक तर्जमा क्या है? ज्यादा। आप कहीं यूनिवर्सिटी में तकरीर सुन रहे हो ना, कोई प्रोफेसर तकरीर कर रहा हो, या आप किसी मस्जिद में तकरीर सुन रहे हो और जुमे का टाइम हो, आपको ख्याल ना रहा हो, आप रात चलते चलते रुक गए, आपने कहा नमाज पढ़नी है, जुम्मे के चक्कर में आप मस्जिद में चले गए और आपने देखा नहीं कि मस्जिद सलातो इस्लाम वालों की है कि नहीं है, और आप अंदर चले गए और आपने तकरीर सुनी और मौलवी तकरीर कर रहा हो या कोई प्रोफेसर या टीचर तकरीर कर रहा हो या नेट पे कोई बंदा तकरीर कर रहा हो बेदाढ़ी या बगैर दाढ़ी के पैंट शर्ट पहन के आजकल लोग अपना दीन बयान कर रहे हैं और तकरीर कर रहा है, और तकरीर में वो कहे कि नबी मोमिन की जान के करीब है, तो मैं आज आपको तर्जमा बता के जा रहा हूँ। आपने खड़े हो जाना है और आपने प्रोफेसर हो, टीचर हो, मौलवी हो, आपने कहना मौलवी साहब तर्जमा पूरा करो, पूरा तर्जमा करो, डंडी ना मारो, चोरी ना करो, ये तर्जमा पूरा नहीं है, नबी मोमिन की जान के करीब है, ये तर्जमा पूरा, इस तर्जमे में डंडी है, इस तर्जमे में चोरी है, इस तर्जमे में डाका है। क्या डाका है? नबी मोमिन की जान के करीब है, इसमें हरफे औला का तर्जमा शामिल नहीं है। औला का तर्जमा करो मौलवी साहब, औला का तर्जमा क्या ये करो, नबी मोमिन की जान के करीब है, ये चोरी वाला तर्जमा है, ये डंडी वाला तर्जमा है, ये पैसे लेके बिकने वाला तर्जमा है। जैसे अलहमरा हाल में मौलवी बिक गए, जैसे अलहमरा हाल में पगड़ियां बिक गई, दाढ़ियां बिक गई, मौलवी बिक गए, और उन्होंने जिन्हें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के चेहरे में दीन नजर नहीं आया, उन्हें इमरान खान के चेहरे में दीन नजर आ गया है। तो जहां पगड़ियां बिकी, जहां मौलवी बिके, जहां फतवे बिके, जहां दाढ़ियां बिकी, हमने मौलवी बिकते हुए भी देखे, लेकिन हमने खादिम हुसैन रिजवी की सूरत में मौलवी डटते हुए भी देखे। हमने एक मर्दे कलंदर को आंखों में आंखें डालकर बातें करते हुए भी देखा। हमने वक्त के यजीदों के सामने एक मर्दे कलंदर को आंखों में आंखें डाल के बातें करते हुए भी देखा। हमने वक्त के कलंदर को डट कर खड़े होते हुए भी देखा। हाँ, हम ये फख्र से कह सकेंगे, ऐ खादिम रिजवी, हमने तुझे भी डट के खड़े होते हुए देखा, और हमने तेरे शेर जैसे बेटों को भी डट के खड़े होते हुए देखा। ऐसे बेटे भी आज डट के खड़े हैं और यजीद की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। तो आपको ये का तर्जमा पूरा करो, इस तर्जमे में डंडी है, इस तर्जमे में चोरी है। ये क्या तर्जमा है? नबी मोमिन की जान के करीब है, करीब है, ये चोरी वाला तर्जमा है। पूरा तर्जमा ये नहीं है। पूरा तर्जमा क्या है? पूरा तर्जमा हरफे औला के साथ है। अगर इस आयत में औला का तर्जमा न किया जाए, आयत का सारा तर्जमा बदल जाता है, सारी शान ही हरफे औला से जाहिर हो रही है। और ये पुराना वतीरा है। यहूदियों की तरह वो बातें छुपा लेते थे जिन बातों में हुजूर की शान जाहिर होती थी। ये बातें आज मौलवी छुपाते हैं ताकि हुजूर का मकाम जाहिर ना हो। और सलाम है इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को। मेरे इमाम ने छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ा और कहा पूरा तर्जमा करो, जिस तर्जमे से मकाम मुस्तफ़ा का ज़हूर हो रहा है, शान मुस्तफ़ा का ज़हूर हो रहा है, रिफ़त मुस्तफ़ा का ज़हूर हो रहा है, हुजूर की अज़मत का इज़हार हो रहा है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान तो उतारा ही तारीफ़ मुस्तफ़ा के लिए है। आला हज़रत ने तर्जमा किया, फरमाया औला का तर्जमा करो। औला का तर्जमा क्या है? नबी मोमिनीन की जान के करीब है। ये तर्जमा आधा है। पूरा तर्जमा क्या है? अरे नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। नबी मोमिनीन की जानों से, लफ्ज क्या है हदीस में, कुरान में लफ्ज क्या है? अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन 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 अनफुस मिन
अनफुस किसकी जमा है? अनफुस जमा है ना किसकी? नफ्स की। नफ्स क्या है? वाहिद। नफ्स वाहिद है, अनफुस जमा है। बड़ी मशहूर आयत है, सबको आती होगी, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। आती है ना आयत, कुल्लु नफ्सिन। नफ्स क्या है? जान। इसकी जमा क्या है? अनफुस। अब अनफुस का तर्जमा क्या हुआ? अन्नबिय्यु औला, नबी ज्यादा करीब है बिल मुमिनीना, मोमिनीन के, मिन अनफुसिहिम, बमुकाबला उनकी जानों के। तो तर्जमा क्या बना? तुम्हारी जान भी तुम्हारे इतने करीब नहीं है जितना तुम्हारा नबी तुम्हारे करीब है। तो पहला तर्जमा हो गया ज्यादा मालिक। औला का पहला तर्जमा क्या? ज्यादा मालिक। दूसरा तर्जमा औला का जो इस आयत में अल्लामा ने किया, फरमाया दूसरा तर्जमा है ज्यादा करीब। ज्यादा करीब, इसका मतलब है जान हमारे करीब है, जान हमारे और नबी जान से। तो आओ जरा पहले पता तो करें जान कितने करीब है। भाई आओ पता करें जान कितने करीब है। जान हमारे करीब है, जान हमारे और नबी जान से। तो पहले जान का पता कर लें, जान कितने करीब है। नफ्स है, नफ्स पता करें कितना करीब है। पहले करीब का पता लगे, फिर ज्यादा का भी पता लग जाएगा। मुझे फैसल भाई ने कहा तुसी अल्लामा इकबाल स्कूल दे कोल आ जाना, अगे फिर महफिल ज्यादा करीब है। करीब की है अल्लामा इकबाल किथे वे है सामने। इन्होंने कहा जी अल्लामा इकबाल स्कूल के करीब है महफिल। तो इसका मतलब है मैं अल्लामा इकबाल स्कूल में पहुंचूंगा तो महफिल में भी, और अगर मैं करीब ही ना हूं तो ज्यादा करीब आ सकता हूं। भाई पहले करीब आऊंगा तो ज्यादा करीब आऊंगा, अगर करीब ही ना हूं तो ज्यादा करीब आ सकता हूं। अब कुरान कहता है नबी मोमिन की जान के, करो तर्जमा, नबी मोमिन की जान के। तो पहले जान का तो पता लगाओ, ज्यादा का पता खुद लगा लेंगे। भाई पहले करीब का तो पता लगे, जब तक करीब का पता नहीं लगे ज्यादा का भी पता। मैं कहता हूं आपको करीब का पता लग गया ना तो ज्यादा का पता खुद लग जाएगा। और जेड़ा नेड़े ना आए ना ज्यादा नेड़े भी नहीं आंदा, ते जेड़ा नेड़े आ जाए फिर कभी ज्यादा नेड़े भी आ ही जाता है। और पहले करीब का तो पता लगाओ कि करीब कितना है। जान करीब है, नबी जान से ज्यादा करीब है। तो जान कितनी करीब है? मैंने कहा कुरान तू बता ये नफ्स कितना करीब है। तो कुरान ने कहा 3 तरह के नफ्स होते हैं। कौन सा पूछ रहे हो? मैंने कहा कौन कौन से? कुरान ने कहा एक है नफ्स मुतमइन्ना, एक है नफ्स लव्वामा, एक है नफ्स अम्मारा। तीनों का जिक्र कुरान में है। मैं तीनों आयतें पढ़ता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्स आ गया, ऐ इत्मीनान वाली जान, इरजी आजा। कुरान कह रहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ऐ इत्मीनान वाली जान आजा, इस हाल में आजा कि तू रब से राजी है, रब तुझसे राजी है। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और जन्नत में दाखिल हो जा। ऐ इत्मीनान वाली जान आजा। ये जान किसकी होती है? ये नफ्स किसका होता है? इत्मीनान वाली जान किसकी होती है? जो अल्लाह से राजी, अल्लाह उससे राजी। ये नफ्स किसका नफ्स होता है? ये नफ्स आम बंदों का नफ्स नहीं होता, ये आपका और मेरा नफ्स नहीं है। ये नफ्स अल्लाह के वलियों का नफ्स है। ये जान अल्लाह के वलियों की जान है, जिससे अल्लाह राजी और वो अल्लाह से राजी। अगर जाग रहे हो तो मैं जुमला कहूंगा, आपने सुभान अल्लाह कहना है, क्योंकि हम लाहौर में बैठे हैं और ये धरती किसी की है, ये लाहौर किसी का है, ये धरती किसी की है। और जिस धरती में बैठे हैं उसका नाम न ले तो लाहौर में रहने का फायदा कोई नहीं। जिसकी ये धरती है उसका नाम लेने लगा हूं। ये नफ्स किसका है? जिसको नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं। या अय्यतो अन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान आजा, इस हाल में आजा, अल्लाह तुझसे राजी, तू अल्लाह से राजी। आ अल्लाह के बंदों में शामिल हो,
और जन्नत में दाखिल हो जा। तो नफ्से मुतमइन्ना किसको कहते हैं? अरे नफ्से मुतमइन्ना दाता अली अजमेरी का नफ्स है। दाता अली अजमेरी का नफ्स है। किसका नफ्स है? दाता अली। किसकी जान है? दाता अली अजमेरी। एक नूर का आलम है, एक नूर का आलम है, एक नूर का आलम है दाता। एक नूर नाथ ख्वां पास बैठे हो तो ये फायदा होता है। क्या खूबसूरत पढ़ा आप लोगों ने। एक नूर का आलम है दाता जी। नगरी में 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 एक नूर का आलम दाता और रहमत की क्षमा छम है और जलवों की क्षमा छम है दाता। मैं समझता हूँ ये शेर मेरे लिए, समझता हूँ भाई सरवर ने ये शेर मेरे लिए। आज से 12 साल पहले की बात। जो मख के कराची के उनका ना द लाहौर के खुने में कोर मोर कराची के मोर पलार उमल तक यो और अरसे पके रू रूना खोरूना और कोर मोर अरसे के अल तक यो जो माँ इजरत करे उदल तक के लाहौर के करा। आज से 12 साल पहले मैं लाहौर आया। कितने साल पहले? मैं 12 साल पहले लाहौर आया। ना जान ना पहचान, किसी से ताल्लुक नहीं। साल पूरा गुजर गया, फिर मैं परेशान भी हूँ। हिजरत करके आना आपको पता बड़ा मुश्किल होता है। मैं हिजरत करके आया और फिर गैरत ऐसी थी और अल्हम्दुलिल्लाह साजा का ऐसा वो था कि खुददारी ऐसी कि किसी को कह भी ना सकूं कि बड़ा परेशान हूं। कोई जगह हो तो बताना, ये भी नहीं, सवाल भी नहीं करना किसी का। परेशान भी बड़ा हो। साल गुजर गया, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं फिर गया दाता साहब को। कोई 8-9 महीने मैनू लंघ गए। मैं क्या सरकार तुहाडे कोल बंदा आवे तुहाडे शहर च होवे ते 8-9 महीने लंघ जान ते परेशान होवे ते कोई इंतजाम भी ना होया होवे। सरकार इंज ना करो, मेहरबानी करो। बस फिर इन्ना कहण दी देर च फिर दाता साहब ने कोई रावां खोलियां, फिर दाता साहब ने कोई रस्ते बनाए। ओए होए, आज मेरी जितनी हैसियत है ना, आज 12 साल बाद अपनी जात से ज्यादा इज्जतें मिली हुई हैं। इतनी अपनी कदर नहीं है। मैं कहता हूं फिर मेरे दाता ने कोई कर्म किए। ओए होए, ये शेर मैं समझता हूं मेरे लिए। आप शेर सुनिए भाई। दाता हर दुख का मदावा है, हर दुख का मदावा है, तेरे शहर में आ जाना। को नोट दे उत्ते भी लिखे दाता दी गल आई ते दाता दे नोट भी आ गए। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर है। ये शेर मैं कहता हूं मेरे लिए। वो क्या है? हर दुख का मदावा है, तेरे शहर में आ जाना। हर ज़ख्म का मरहम है, हर ज़ख्म का मरहम है हर ज़ख्म का मरहम है दाता। तेरी नगरी में जलवों की क्षमा बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इत्मीनान वाली जान, ये किसका नफ्स है?
किसका नफ्स है? ख्वाजा साहब। किसका नफ्स है? गौसे पाक। किसका नफ्स है? बाबा साहब। किसका नफ्स है? इमाम अहमद रजा का। किसका नफ्स है? अमीरुल मुजाहिदीन का। ये जान इत्मीनान वाली है। और मैं एक जुमला कहने लगा हूं, ए इत्मीनान वाली जान आजा, इरजिई, आजा आजा है, आजा। अब इस बुलाने में क्या है? तर्जमा सुनो। रूहे हुसैन पाक आपके जिस्म अक़दस से निकली। करबला का मैदान है और मैदान करबला में इमाम की शहादत का वक्त है और रूह पाक इमाम आपके जिस्म से निकल रही है। इधर रूह निकल रही है, उधर कुरान पुकार रहा है, ए इत्मीनान वाली जान आजा, ए इत्मीनान वाली जान आजा, ए हुसैन आजा। सारी दुनिया जन्नत का इंतजार करती है, यहाँ जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। एक नफ्स ये है, ये नेकी की तरफ आता है, बुराई की तरफ जाता ही। दूसरा नफ्स लवामा, ये दरमियान में रहता है। ये नफ्स लवामा, नेकी करा के ना करा, करा के ना करा, करा के ना करा, नमाज पढ़ूं कि ना पढ़ूं, सर्दी है, ठंड लग रही है, पढ़ ले, अच्छा बाद में पढ़ लूं, पढ़ लूं बाद में पढ़ लूं। ये दरमियान, इसको क्या कहते हैं? नफ्से लवामा। ये दरमियान में रहता है। नेकी करनी है कि नहीं, करनी है कि नहीं, ये दरमियान, इसको लवामा कहते हैं। और तीसरा होता है नफ्से अम्मारा। पहला नफ्से मुतमइन्ना, दूसरा लवामा, तीसरा अम्मारा। ये जो अम्मारा ना, ये नेकी के करीब आने ही नहीं देता, नेड़े ही नहीं लगन देता। मस्जिद के बराबर में मकान होगा, 5 नवा यल्ला आप सुनेंगे, नमाज पढ़ने नहीं जाने देगा। जाने तो छोड़ो, किसी को जाता हुआ देखकर भी आपको ख्याल नहीं आएगा ए जे पढ़न आ गया एडी दूरों तो मैं भी नाल मस्जिद चला जाऊंगा। नो, इसको नफ्से अम्मारा कहते हैं। नेकी करता हुआ देखकर भी नेकी नहीं करने देता, ये अम्मारा है। और हजरत यूसुफ ने कहा कुरान में, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, कहा मैं अपने नफ्स को बरी जिम्मा नहीं करता, ये तो करता ही बुराई की तरफ माइल है, ये तो लेकी बुराई की तरफ जाता है, ये आपको नेकी के करीब भी नहीं आने देता। आला हजरत ने इसी नफ्स के बारे में कहा है, रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहां तुमने देखे चंद्राने वाले? यही नफ्स है, चंद्राना इसी को कहते हैं। चंद्राना कहते हैं ये गुनाह भी करवाता, गुनाह को गुनाह कहने भी नहीं देता। ये आपको बोली वाली कमेटी खिला देगा और बोली वाली कमेटियां खिला के सूद को सूद भी नहीं कहने देगा। इसको नफ्से अम्मारा कहते हैं। आपसे दाढ़ियां कटवा देगा, आप दाढ़ी रोज शेव करोगे, दाढ़ी रोज शेव करोगे, और आपको कोई कहे कि यार दाढ़ी रख ले, तो कहेगा बस शादी के बाद रख लूंगा, बस शादी होने तो शादी के बाद रख लूंगा। नफ्स ये गुनाह गुनाह कहने भी नहीं देता, गुनाह है ये, इसको कहते हैं नफ्स अम्मारा। आला हज़रत ने इसकी ये गल्ला च ना आई, ये बड़ा माड़ा ही, ये तो गुनाह को गुनाह नहीं कहने देता, इसकी बातों में ना ना। कहां तुमने देखे चंद्राने वाले? चंद्राना इसको कहते हैं। ये बूढ़े माँ बाप को घर से निकलवा देता है, बूढ़े माँ बाप, और दिल को तसल्ली कैसे देता है? कहता मैं की करा यार, मेरी अम्मी दी बुढ़ी नाल बनदी नहीं मेरे, मैं की करा। यानी गुनाह को गुनाह भी नहीं कहने देता, ये है नफ्से अम्मारा। ये गुनाह भी करवाएगा, गुनाह को गुनाह नहीं कहने देगा। अब 3 तरह के नफ्स हो गए, और कुरान क्या कहता है? नफ्स इंसान से करीब है और नबी नफ्स से। काश कि आप ये तर्जुमा मेरे साथ कर देते सारे। नफ्स इंसान के और नबी नफ्स से। भाई कुरान पढ़ रहा हूं ना, अरबी में नफ्स जान को कहते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान पढ़ा है मैंने, ठीक है ना? तो अब ज़हन में रहे आपके, बात तकरीबन मेरी करीब आ गई, जहां लाना चाहता था 10 मिनट रह गए, और मैं अपना मौजू 10 मिनट में पूरा कर जाऊंगा। तकरीबन बात मेरी करीब आ गई, जहां पहुंचाना चाहता था पहुंचा दिया कि जान करीब है और नबी जान से। और मैं क्या पूछ रहा हूं कि आओ ढूंढते हैं जान कितनी करीब है, ताकि करीब पहुंच गए तो ज्यादा करीब भी पता लग जाएगा। अब कितना करीब है, आओ कितना करीब है? हमने कहा कुरान तू बता। कुरान ने कहा 3 तरह के नफ्स हैं। कौन सा पूछ रहे हो भाई? होता तो एक ही तरह का है, लेकिन किसी का नफ्स नफ्से अम्मारा है, किसी का नफ्स नफ्से लवामा है, किसी का नफ्स नफ्से मुतमइन्ना है। होता तो नफ्स एक ही तरह का है, लेकिन किसमें 3 तरह की कैफियत है, 3 तरह की। मैंने कहा ये अम्मारा कितना करीब है?
हुजूर ने बताया कितना करीब है। हुजूर ने कहा इन्ना शैताना यजरी मिनल इंसाने मजरद दम। हुजूर ने कहा ये इतना करीब है, इतना करीब है जैसे तुम्हारी रगों में खून गर्दिश कर रहा है ना। मजरद दम, दम खून को कहते हैं, ये जैसे खून गर्दिश कर रहा है ना, इतना करीब है। अब रगों में खून कितना करीब है? कोई दूरी है? इतना करीब है। और नबी जान से अब मैं तर्जमा करूंगा जो तुहानू समझना ना आया आज ते आज तो बाद में तकरीर छाड़ देनी, क्योंकि गल ही बड़ी मजेदार आ गई। और नबी जान से ज्यादा करीब है। मैंने कहा जान कितनी करीब है? हुजूर ने कहा मजरद दम, इतनी करीब है जितना रगों में खून दौड़ रहा है। तो मैंने कहा करीब और ज्यादा करीब का फर्क क्या होता है? सुनो, एक बंदा इरादा करता है मैं हज पे जाऊंगा अगले साल और इमाम साहब को भी लेके जाऊंगा। बंदे ने इरादा किया, अब जैसे ही इरादा किया, इरादा करते ही शैतान को, नफ्स को पता लग गया, नफ्स अम्मारा को जो नेकी की तरफ आने नहीं देता, इरादा करते ही नफ्स को खबर हो गई। उन्होंने कहा लो भाई ये इरादा कर बैठा इमाम साहब को भी हज पे लेके जाएगा है? रात को ही सोचा, अभी किसी को बताया नहीं, ना चचा को, ना मामू को, ना ताया को, ना भाई को, ना दोस्त को, ना रिश्तेदार को। बिस्तर पर लेटा, लेटते ही शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया, नफ्स अम्मारा ने। उसने कहा की किए हजते चले इमाम साहब नू भी लेके चले। हाँ इमाम साहब नू भी लेके जाना। उन्हें कहा तेरा दिमाग खराब है, इमाम साहब नू पता नहीं हज करना आंदा भी है कि नहीं। 10 लाख रुपए लग जाने ने हज ते, आपे कर इमाम साहब नू उमरा करा दे, 3 लाख उमरा हो जाएगा। रात को 7 लाख उड़ा दिए। 7 से 10 पे से कितने पे ले आया? 3 पे 7 लाख उड़ा दिए नफ्स अम्मारा ने। सुबह नाश्ता करने लगे, दिल में ख्याल आ रहा की उमरा कराना इमाम साहब ने। तेरा दिमाग खराब है, पता नहीं इमाम साहब ने उमरे दी दुआवां भी आंदियां ने कि नहीं। ओए इमाम साहब ने उमरा ना करा, इमाम साहब ने लाख रुपए का मोटरसाइकिल ला दे, उन्हां दा काम मोटरसाइकिल नाल चल जाएगा। 2 लाख और उड़ा देते हैं। एक रात च कितना उड़ गया? 9 लाख। दोपहर के खाने दे बैठे उन्हें क्या की इमाम साहब ने मोटरसाइकिल ला के देने लगा। ओए इमाम साहब की 15,000 तनख्वाह है, पेट्रोल पंप तेरे प्यो दा। पेट्रोल कितना महंगा है, इमाम साहब पेट्रोल कितों पवाण गए? वो पागल हो गया, क्यों इमाम साहब की जान नू वक्ता पाण लगा? बेचारे पेट्रोल कितों पवाण गए? और छड़ परे इमाम साहब नू मोटरसाइकिल ना लैके दे, 50,000 का मोबाइल लै दे। वो किताबां डाउनलोड करनगे, अजकल महंगियां किताबां ने, सस्तियां हो जाएंगियां उन्हां लई, बस उन्हां दा काम चल जाएगा है। 9.5 लाख उड़ गया एक रात के अंदर अंदर। हुण इमाम साहब खुश नसीब ही ने जे तुहाडे कोलों 50,000 उन्हां नू लभ जाए। कितना उड़ा देता? 9.5। मैं पूछता हूँ सोवाड़ी बाजार से करीब वालों, मैं पूछता हूँ इस मरदूद को बताया किसने? मैंने तो खाली दिल में इरादा किया था, 9.5 लाख की नेकी उड़ा दी। 50,000 छोड़े, पता नहीं वो भी करने देता है कि नहीं। 9.5 लाख उड़ा दिए। मैंने ना मामू को बताया, ना चचा को बताया, ना भाई को बताया, ना रिश्तेदार को बताया, ना दोस्त को बताया, ना अजीज को बताया, ना यार को बताया। मैंने तो फेसबुक पर शेयर भी नहीं किया था, मैंने तो पोस्ट भी नहीं लगाई थी। इस मरदूद को पता कैसे लगा? ये करीब आ कैसे गया? इसने उड़ा कैसे दिया? तो हुजूर ने कहा पता तो लगना था करीब जो है, पता तो लगना था करीब जो है। मैंने कहा अच्छा ये करीब था इसलिए इसको इरादा करते ही पता लग गया। इधर मैंने इरादा किया, इसे खबर हो गई। बोला हाँ इरादा करते ही इसको खबर हो गई, क्योंकि करीब था ना। अब समझ में आया रब ने ये क्यों कहा नबी ज्यादा करीब है। क्यों? करीब वाले को इरादे के बाद पता लगता है। और नबी जान से ज्यादा करीब है, और करीब वाले को इरादे के बाद पता लगा नबी जान से ज्यादा करीब है, लिहाजा अभी हम इरादा भी नहीं करते, मुस्तफा को हमारी खबर इरादे से पहले हो जाती है। अब समझ में आया करीब और ज्यादा करीब का फर्क क्या है? ये फर्क है करीब और ज्यादा करीब का। करीब वाले को इरादे के बाद पता लगता है, और अभी हम इरादा भी नहीं करते, सरकार को हमारी खबर इरादों से। किसी ने कहा जुबान से क्यों
मैं कहूँ, तवज्जो मेरी तरफ पर, जुबान से क्यों मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है, जुबान से क्यों मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है। आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, जुबान से क्यों मैं कहूँ। पता चला हुजूर को हमारी खबर हमारे इरादे से पहले। आप में से कितने लोग मदीने शरीफ गए हुए? आप गए? आप गए? 1 2 3 बाबा जी गए, 3 और तुसी गए हो 4 5 6 7 8 9 9, मैं 10 बंदे गए। जेड़े नहीं गए 10 हो। जेड़े नहीं गए साढ़े नाल राबता करो, साडा काम ही मदीने भेजन दा। स्काई जोन ट्रैवल एंड टूर्स अपना ही बना लिया। लोग पहले पूछते सी क्या करते हो, असि कुछ करते ही नहीं सी। मुफ्त पाला था, काम की आदत ना पड़ी। अब अमल पूछते हैं, आए ने कम्मा तेरा क्या करते हो, असि कुछ करते ही नहीं सी। की दसिए की करते हैं, कुछ कदी कुछ नहीं किया। सरकार ने बड़े कर्म किए हुए, लेकिन बड़ा सोचते सी यार कुछ करना चाहिए। फिर ट्रैवल एजेंसी बना ली। हुण कोई पूछे की कर दियो, असि लोकां नूं मदीने भेजीदा है। काम भी सोहणे ने सोहना दिता। लोग पुछदे सी ना नाथ खां ते खतीब चिट्टे क्यों होंदे ने। मैं क्या कदी असी धुप वेखी होवे ते तां असी सूरज कदी वेखिया होवे ते दिने दिने असी सुते रहना, रात उठ के सरकार ने ड्यूटी रात दी लाई हुई है। समझ आ गई गल। 10 बंदे गए ने, ये 9 बंदियां ने हाथ से आया। मैं तुहानू अज एक गल दस रहा, इन्हां 9 बंदियां दे सिर ते हाथ रख के कसम इन्हां कोलों लवो, इन्हां चों कोई एक भी इनकार कर जाए तो गल करना। ये 9 के 9 आपको गवाही देंगे, खुदा की कसम जो मदीने शरीफ से आता है ये बात लाजमी बताता है। कहता बात अभी इधर थी, जुबान पर नहीं आई, सरकार ने अता पहले कर दी। इधर बंदा सोचता है ना, बात बंदे के दिल में होती है ना, बंदे के दिल में बात होती है, अता सरकार पहले कर देते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि तुम अपने हालों को इतना नहीं जानते जितना तुम्हारे हालों को तुम्हारा नबी जानता है। माशाअल्लाह सारे नाम तुसा छपाए हुए ने, सरकार दे भी, गौसे पाक दे भी, लब्बैक या रसूल अल्लाह दे भी, सुभान अल्लाह है, सारे ही नाम छपे हुए। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा, उन्हें क्या मदीने जाके सवालियानू, मदीने जाके सवालियानू, मदीने जाके सवालियानू, नहीं दसना पैंदा सवाल किए। मदीने जाके सवालियानू, मदीने जाके सवालियानू, वल्ला मदीने जाके सवालियानू, नहीं दसना पैंदा सवाल किए 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 किए। मदीने जाके सवालियानू, नहीं दसना पैंदा सवाल किए। ओ जान देने दिलां दी बोली, ओ जान देने दिलां दी बोली, पता उन्हां के हाल किए। उन्हें हमारे हालों की हमसे ज्यादा, बोलो हमसे ज्यादा क्यों? इसलिए कि नबी जान से, मदीने शरीफ में एक पहाड़ है, उसे ओहद का पहाड़ कहते हैं। सरकार ने फरमाया दमा सरा मीना के जुदी सरा मीना, हुजूर ने फरमाया ये मुझसे प्यार करता, मैं इससे प्यार करता हूँ। पत्थर है, पत्थर प्यार करता है, और हुजूर कहते हैं मैं जानता हूँ।
एक जुमला कहूँ, आप मिलाद मनाने बैठे हो, आपको पता तो लगे मिलाद मनाने का फायदा क्या है। मैं क्या पत्थर उनसे प्यार करे, वो पत्थर के प्यार को पहचान लेते हैं, मिलाद वालों के प्यार को नहीं पहचानते होंगे। पत्थर उनसे प्यार करता, उन्हें खबर है। हुजूर उस पहाड़ पे तशरीफ ले गए, मदीने में पहाड़ है। सरकार जैसे ही पहाड़ पे चढ़े ना, उसमें वजद आया। सरकार ने कहा साकिन हो जा। क्यों हिलता है? साकिन हो जा, तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद मौजूद हैं। मेरा सवाल है, हदीस आपने पहले भी सुनी होगी, मेरा सवाल है, अगर उसे पता ही नहीं था आया कौन है, तो वजद में क्यों आया? क्यों झूमा? और अगर पता था तो हुजूर ने तारुफ क्यों कराया? भाई पता है तो तारुफ की जरूरत नहीं पता तो वजद क्यों आया है? अरे हुजूर जानते थे कैसे पता है, हम आए, प्यार जो करता है। लेकिन सरकार ने कहा साकिन हो जा, तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद मौजूद हैं। क्या मतलब? हुजूर ने बताना था कि ईमान वालों, तुम खुद अपने आलों को इतना नहीं जानते जितना तुम्हारे आलों को मैं जानता हूं। कैसे? सरकार ने कहा एक नबी, एक सिद्दीक, एक शहीद मौजूद है। क्या मतलब? हजरत अबू बकर के दिल में शहादत की का शौक नहीं था? हजरत अबू बकर के दिल में शहादत का जज्बा नहीं था। लेकिन हुजूर ने उन्हें शहीद नहीं कहा, सिद्दीक का, और 2 को शहीद कहा, हजरत उमर, हजरत उस्मान को शहीद कहा, अबू बकर को शहीद नहीं कहा, सिद्दीक ही कहा। क्या मतलब? हुजूर बताना चाहते थे अबू बकर तेरी ख्वाहिश जरूर है शहीद होने की, लेकिन तुम अपने हाल को इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। लिहाजा सरकार ने सिद्दीक का शहीद नहीं कहा, और ये बताया कि मैं तुम्हें दलील दे रहा हूं कि मुझे पता है किसके साथ क्या होना है। जिन्होंने शहीद होना उनकी शहादत की खबर दी, जिसने नहीं होना उसकी शहादत की खबर नहीं दी। कहा सिद्दीक रहेगा, शहीद नहीं होना। तो इसका मतलब है ना उन्हें इल्म है, इसका मतलब है उन्हें कि हम अपने हालों को इतना नहीं जानते। अब समझ में आया कि ज्यादा करीब का मतलब क्या है? नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब। आखिरी बात, अगर कोई कहे कि नहीं बेटे बात सुनो, बच्चों बात सुनो, आखिरी बात, अगर कोई कहे ना जी नबी जिंदा नहीं, नबी ज्यादा करीब नहीं हमारे, तो आपने उससे झगड़ा नहीं करना। आपने उससे झगड़ा, आपने कहना हाँ तू ठीक कह रहा है। क्या कहना? बोलो, और ना टेंशन लो, मैं कह रहे हैं। कोई कहे ना नबी जिंदा नहीं, तो आपने उससे झगड़ा, कहना हाँ तू ठीक कह रहा है, नबी जिंदा नहीं। कोई कहे ना नबी हाजिर और नाजिर नहीं, कहना तू ठीक कह रहा है, हाजिर और नाजिर नहीं। कोई ना मेरी जान से ज्यादा करीब नहीं, कहना तू ठीक कह रहा है। क्यों? क्यों? फैसला कुरान ने कर दिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा नबी औला बिल इबाद, नबी इबाद की जानों से ज्यादा करीब है, अल्लाह ने कहा। अन नबी औला बिन नास, नबी लोगों की जान से ज्यादा करीब है, नहीं, ना लोगों का ना बंदों का। अन नबी औला बिल मुमिनीन है जी। अल्लाह ने कहा नबी मोमिनीन की जानों से। हुण समझ आई, जेड़ा कहंदा नबी जिंदा नहीं, हुण समझ आई, तेरी गल ही नहीं हो रही, गल ही ईमान वालियां दी हो रही है, तेरा चक्कर ही नहीं। जेड़ा कहंदा नबी जिंदा नहीं, जेड़ा कहंदा नबी हाजिर नाज़िर नहीं, तेरा मसला ही नहीं, और गल ही ईमान वालियां दी है। ते जेड़े ईमान वाले ने ओ कल भी कह रहे सन नबी साडा मौजूद है, अज भी कह रहे ने नबी साडा। बरेली के ताजदार ने कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है ला, तू जिंदा है वल्ला, तू ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। समझ आ गई गल दी? अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम।